नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 31 मई 2025 को दिन में 11:17 पर शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल देव से प्रभावित राशि मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। आने वाले 29 जून 2025 तक ये मंगल की राशि में गोचर करने वाले हैं। शुक्रदेव अपनी शत्रु राशि में विराजित होकर सभी राशि वाले जातकों के जीवन में 29 जून तक प्रभाव देने वाले हैं। क्या परिणाम सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो शुक्रदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में और वैदिक ज्योतिष में शुक्रदेव को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्रदेव को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन और व्यापार का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्रदेव का ही प्रभाव होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में शुक्रदेव मौजूद हों, यानी बलवान शुक्रदेव अगर किसी भी जातक की कुंडली में हो, बलवान होने का मतलब यह है कि अपनी राशि में हो, यानी वृषभ और तुला में हो, या अपनी उच्च राशि मीन में हो, केंद्र और त्रिकोण से इनका संबंध हो, तो जातक के जीवन में कम प्रयासों में ही सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। शुक्र अगर शुभ हो तो व्यक्ति अपने वाणी और अपने व्यक्तित्व के द्वारा सभी का मन मोह लेने में भी सक्षम होता है। शुक्रदेव अगर बलवान हो तो व्यक्ति को क्रिएटिव क्षेत्रों में कम प्रयासों में ही सफलता मिलती है। संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। लेकिन अगर ये कुंडली में नेगेटिव हो, पीड़ित अवस्था में विराजित हो, तो फिर समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। कमजोर शुक्र के प्रभाव से यौन जनित बीमारियां, वैवाहिक जीवन के मामले में विलंब, विवाह होने में विलंब का सामना करना पड़ता है। और शुक्र पीड़ित हो तो अगर विवाह हो भी जाता है तो विवाह के बाद धोखा, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, धन की कमी और मानसिक समस्याएं जीवन में देखने के लिए मिलती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। शुक्रदेव आपके कर्म भाव के स्वामी और आपके पराक्रम घर के स्वामी माने जाते हैं। 31 मई 2025 को मेष राशि यानी आपके भाग्य भाव में ये गोचर करने वाले हैं। कुंडली के नवम घर से भाग्य, धर्म, पिता तुल्य लोगों के बारे में, धार्मिक यात्राओं के बारे में और उच्च शिक्षा के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। देखिए, शुक्रदेव यहां पर मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं और अपनी प्रबल शत्रु राशि में मौजूद हैं। सबसे पहले तो सिंह राशि वाले जातकों के मनोबल में विकास करेंगे, क्योंकि आपके पराक्रम घर में अपनी 7वीं मूल त्रिकोण राशि को देखने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, यदि आपके अंदर आत्मबल की कमी, मनोबल की कमी बनी हुई है, गर्मजोशी के साथ एक्टिव होकर इस समयावधि में उत्साहित होकर काम करते हुए 31 तारीख के बाद आप जीवन में नजर आने वाले हैं। शुक्र की शुभता छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को बेहतर कराने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में चूंकि कर्म भाव में भी बुधादित्य योग बना हुआ रहने वाला है, जो लोग इस समयावधि में नौकरी पेशा हैं
पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ यदि आप करियर में प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना कर्म क्षेत्र के मामले में दिखाई देने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों के कर्म भाव के अधिपति माने जाते हैं, जो नवम घर में विराजित हैं। ऐसे में आपके जीवन में यदि आप किसी भी प्रकार का कार्य जीवन में नहीं कर रहे हैं, किसी नवीन काम की यदि तलाश कर रहे हैं, तो नई अपॉर्चुनिटीज का भी योग जीवन में बना हुआ रहने वाला है। व्यवसाय के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी नवीन परिवर्तन और व्यापारिक जीवन में नवीन आइडियाज आपके मन में आते हुए नजर आने वाले हैं, जिसको इन्वॉल्व करके आप बड़ी सफलता भी जीवन में अर्जित कर सकते हैं। निजी जीवन के मामले में भी समय बेहतर रहने वाला है, यानी वैवाहिक जीवन के मामले में जिन जातकों का जुड़ाव है, संबंधों के मामले में भाग्य भाव में शुक्र देव की मौजूदगी होने से जीवन साथी का भरपूर समर्थन मिलने वाला है। वैवाहिक मामलों में पूरा सुख सिंह राशि वाले जातक लेते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में शनिदेव की जो नेगेटिव एनर्जी आपके वैवाहिक जीवन में लगातार आपको तकलीफ दे रही है, शनि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर अष्टम में विराजित हैं और ढैया भी आपके ऊपर चल रही है। नवीन ऊर्जा के साथ वैवाहिक जीवन में चलते हुए जातक जीवन में नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में नवीन यात्राओं के अवसर सिंह राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलने जा रहा है। शुक्रदेव नवम घर में मौजूद होकर सातवीं दृष्टि के माध्यम से आपके पराक्रम घर को देखने वाले हैं। तो सेहत के मामले में जिन जातकों को समस्या लगातार बनी हुई है, सेहत के मामले में भी यह समय बेहतर रहने वाला है, यानी शारीरिक ऊर्जा शक्ति सिंह राशि वाले जातकों को विशेष तौर से देखने के लिए मिल सकती है। इस प्रकार का परिणाम आपको मिलेगा। अब देखिए, प्रबल शत्रु राशि में विराजित हैं तो दो सावधानियां भी आपको रखना चाहिए। मंगल की राशि में मौजूद हैं तो वासनात्मक क्रियाओं में आपकी रुचि ज्यादा रहेगी। ऐसे में समयावधि में अपने आवेग पर नियंत्रण बनाकर चलना है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, ओम सुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। यदि आप शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करते हैं, दही, चावल, मिश्री, कपास, सफेद वस्त्र, इनमें से किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। शुक्र की अनुकूलता के लिए बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।